हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का जो पुनः वैकेंसी है, मतलब नोटिफिकेशन जो है मार्च में आने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए मैथ का वीडियो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो देखें और मैथ में अपना स्कोर इनहेंस करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया कि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है, तो उसके प्रत्येक बाहरी कोण का माप क्या होगा। तो देखिए, आपको पता है कि अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, ठीक है, अंतःकोण प्लस बाहरी कोण दोनों मिला के कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। क्लियर है, ठीक है। इसमें दे रहा है कि सभी अंतःकोणों का योग कितना है, 1080 है। और यहाँ पे बहुभुज कैसा है, समबाहुभुज है ना। तो चलिए, भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, पहले भुजा का संख्या निकालिए। तो भुजा का संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, है ना, बराबर हो गया 1080, ठीक है। ये कितना बार में जाएगा, 6 बार में चला गया। तो n बराबर कितना हो गया, तो 8 डिग्री, सॉरी 8 हो गया, ठीक है। मतलब कि 8 भुजाओं वाला कोई आकृति है, ठीक है, जिसमें सभी कोण कितने के होंगे, तो प्रत्येक कोण कितना का होगा। चूंकि सब भुजा बराबर है, समबाहुभुज है, तो प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण भी बराबर होगा, है ना। तो प्रत्येक अंतःकोण कितना का होगा, तो 180 1080 बाई 8, ठीक है। 4 से लगाइएगा, 8 से लगाइए, तो ये कितना बन जाएगा, 13 बार में गया, 13 अच्छे 104, 135 डिग्री होगा, है ना। तो बाहरी कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण, तो बाहरी कोण हो जाएगा आपका 180 में से जाके ये 135 चला जा, मतलब माइनस हो जाएगा। तो प्रत्येक बाहरी कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का होगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। एक परिवार में चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात कितना कितना है, तो 8 है, 11 है, 6 है। यदि इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है, तो इन वस्तुओं पर परिवार के कुल खर्चे में कितने % की वृद्धि होती है। तो देखिए, चावल है, राइस पे मान लीजिए कि अनुपातिक गुना 1000 है, तो ये 8000 खर्चा होता है पहले से, ठीक है। फिर पेट्रोल पे कितना होता है, तो 11000 होता है। ऑयल पे कितना होता है, 6000 होता है, ठीक है। अब ये कितना बढ़ गया, फिर 10% बढ़ गया। 10% बढ़ने का मतलब कि 8800 हो गया, ठीक है। 8000 से 8800 हो गया। पेट्रोल कितना हो गया, तो ये 20% बढ़ा है, तो 11000 का 20% कितना हो जाएगा, 11 दूना 2200, तो ये हो जाएगा 13200, ठीक है। फिर ऑयल का देखें तो इस पर कितना वृद्धि होती है, 30%, मतलब 6 का 30, मतलब 6000 का 30%, तो 1800, यानी कि ये हो जाएगा 7600। तो ओवरऑल वृद्धि कितना हुआ, तो यहाँ हुआ था 800 का, यहाँ हुआ था 800 का, यहाँ हुआ था 2200 का, और यहाँ हुआ था 1800 का, ठीक है। तो 22 8 30, 30 18 4800, ठीक है। टोटल वृद्धि कितना हुआ, 4800। तो इतना गुना 100 और कितना पर ये वृद्धि हुआ, तो 8 11 19 25 पे, 25,000 पे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, 480 को लगाइएगा तो चलिए 25 से कम 25, ठीक है, बचेगा कितना, 23, 230 हुआ, तो 25 9 225, ठीक है। तो कितना बचेगा, 3, 25 9 225, तो कितना बचेगा, तो 230 में से 225 के 5 हुआ, मतलब 50, इतना होगा, ठीक है। 19.2% की वृद्धि देखने को मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन है कि रान ने पाया कि 29 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 446 है।
यदि इस क्रम में पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर x है, ठीक है, तो x + 40 का मान क्या होगा? तो 29 क्रमागत सम संख्या कहें तो देखिए पहला सम संख्या कितना हो जाएगा 2x, दूसरा हो जाएगा 2x + 2, ठीक है, तीसरा हो जाएगा 2x + 4, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए ये पहला है और दूसरा वाला में 2 आ रहा है, ठीक है, तीसरा वाला में 4 आएगा। तो ऐसे ही 29वां पद कौन होगा? 29वां सम संख्या, तो 29वां वाला में हो जाएगा 2x, ठीक है, और फिर ये 4 है ना, तो 29 दूना 58, तो यहाँ 28 दूना 56 रहेगा। कितना रहेगा? 56 रहेगा। तो इसका डिफरेंस देखें, ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 56 होगा। तो 56 और 40 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ये सवाल ऐसे ही बन जाएगा, इसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए। गणित की एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 72 है। लड़कों का औसत बॉयज़ का कितना है? बॉयज़ का है 60 और गर्ल्स का कितना है? गर्ल्स का कितना है? 80 है। तो समूह में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालें। ठीक है, तो लड़का लड़की पता नहीं है कितना है, लेकिन कंप्लीट रूप से देखा जाए बॉय गर्ल का तो 72 है। ठीक है, तो देखिए बॉय गर्ल का ये एवरेज बराबर अलग से बॉय का एवरेज प्लस अलग से गर्ल का एवरेज, तो यहाँ जी लिखिए, है ना। तो 72 जी बराबर 60B प्लस 80G, है ना। तो ये जाके घट गया तो यहाँ बच जाएगा 12B और जाके घटेगा तो कितना बचेगा? 8G। तो B/G बराबर कितना हो जाएगा? 8/12, यानी कि 2:2:3। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, पहले लड़का है, ठीक है ना, तो हाँ 2:3। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो कभी कभी आप निकाल लिए बॉय और गर्ल का रेशियो, आंसर में दे दिया है, नहीं लास्ट समय में पूछ लिया, लास्ट मोमेंट में पूछ लिया कि आप रेशियो बताएं गर्ल का बॉय से, तब उसमें आदमी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है और गलत आंसर, सब कुछ करने के बाद भी गलत आंसर सेलेक्ट कर लेता है। चलिए, कह रहा है कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × 1 साइड। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L+B, है ना। तो इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि लंबाई और चौड़ाई जो आयत का होगा वो वर्ग के 2 गुने, वर्ग के 1 भुजा के 2 गुने के बराबर होगा। उनके क्षेत्रफल के बीच 1 सेंटीमीटर² का अंतर है। तो आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है? देखिए L × B कितना दिया? 2A दिया। L+B का वैल्यू 2A आया, जबकि LB - A² बराबर कितना है? 1 है। ठीक है, A बराबर L+B/2, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। अब चलिए इस वैल्यू को यहाँ भर दीजिए, तो यहाँ लिखिएगा L+B/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना? तो 1। ये हो गया LB, ये हो जाएगा L² माइनस का B², चूँकि ये तीनों प्लस में होगा लेकिन ब्रैकेट के पहले माइनस है तो सबका साइन बदल जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 2LB बाई नीचे हो जाएगा 4 बराबर 1। ये जाके इसमें से घट जाएगा कारण लघुत्तम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4LB में से 2LB चला जाएगा तो माइनस का 2LB बचेगा, 2LB बचेगा। रुकिए, स्टेप छोड़ने से दिक्कत होगा, फिर आपको समझ में थोड़ा परेशानी हो सकता है, इसलिए चलिए देखते हैं।
बिना स्टेप छोड़े। तो यहाँ एल स्क्वायर हो गया, यहाँ बी स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस का 2LB हो गया बराबर 4। ठीक है, तो ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4LB में से 2LB गया तो 2LB बचेगा। 2LB माइनस एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा? तो 4 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखा जाए तो माइनस कॉमन लेने से ये हो रहा है कि L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ भी 2 केस बनेंगे। एक तो बनेगा कि मान लीजिए कि जब वर्ग का क्षेत्रफल जो है आयत से ज़्यादा होगा, तब आयत से ज़्यादा होगा तो हम ए स्क्वायर में से एल भी घटाए रहते हैं, तो ये हमारा वैल्यू कितना आता? एल माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, बराबर प्लस का 4 आता। तो एल और बी का डिफरेंस कितना हो जाता? 2 cm। ठीक है, जैसे कि देखिए अभी तक मैं ये इसका सॉल्यूशन भी दिमाग में आ गया, मतलब एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए ये भी दिमाग में आ गया कि आयत के लिए लंबाई हो जाएगा 8, चौड़ाई हो जाएगा 6 और वर्ग के लिए क्या हो जाएगा? एक भुजा हो जाएगा 7, है ना। तो ये 7 7 49 होगा और ये 8 48 होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा? 1 का होगा। तो क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान के 4 कोनों, प्रत्येक कोना पर 4 गाय बंधी हुई है। रस्सी की लंबाई 7 मीटर है। खेत का वह क्षेत्रफल कितना है जहाँ जिसे गाय नहीं चर सकती है। और यहाँ पाई का वैल्यू कितना यूज़ करना है? 22/7। तो यहाँ देखिए 7 cm की रस्सी से बांधी गई है, तो 7 cm यहाँ चल लेगी। थोड़ा रुकिए, अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो पेंटिंग हमारा बहुत ख़राब है, लेकिन कोशिश करते हैं। इस तरह से बंधी हुई है। ठीक है, हमको ये एरिया निकालना है। तो ऐसे से देखा जाए तो ये एक सर्किल का 1/4वां हिस्सा यहाँ है, 1/4 हिस्सा यहाँ है, 1/4 हिस्सा यहाँ है और 1/4 हिस्सा यहाँ है। तो इस भाग का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो आयत के क्षेत्रफल में से जब चार को ये सर्किल का क्वाड्रिलेटरल मिलेगा तो ये वो कंप्लीट सर्किल बनेगा। तो एक सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए πr², मतलब 7 × 7। इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 600 और ये हो गया 22 × 7 154। 600 में से 154 गया तो कितना हो जाएगा? 446 मीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 उम्मीदवार X और Y ने एक निर्वाचन में भाग लिया। 80% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अवैध मत नहीं डाले गए। नोटा उपयुक्त में से कोई नहीं का विकल्प नहीं था। ठीक है ना। मतदान में पड़े कुल मतों का 56% X को मिला और वह 1400
40 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या मान लीजिए x थी, ठीक है, जिसमें से 80% मतदाता गए वोट गिराने, 20% नहीं गए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, जीतने वाले को 56% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला? 2 ही कैंडिडेट थे, तो हारने वाले को 44 मिलेगा, ठीक है ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12%। तो ये 12% का डिफरेंस कितना के बराबर है? तो 1440 के बराबर है। 4 से ये 100 जाएगा 25 बार में, और 12 से 12 बड़ा हुआ 144, 120 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? मतलब कुल वोटरों की संख्या हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई 120। 0 के 0, 12 पचे 60 के 0, 12 बड़ा हुआ 144 और 6 150। मतलब कुल वोटरों की संख्या कितनी थी? तो 15,000। पूछ देता कि कितने लोग वोट नहीं डाले, तो 15,000 का 20% नहीं डाले, ठीक है, 20% नहीं डाले और 80% डाले, यानी कि 3,000 मतदाता वोट देने नहीं गए थे। आगे बढ़ते हैं। 2 बिंदु इतना और इतना से मिलकर एक रेखाखंड बनता है। तो रेखाखंड AB के मध्य बिंदु और बिंदु P जो 3 के बीच की दूरी बताना है। देखिए, ये A हो गया और ये B हो गया। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये C बनता है, ठीक है। ये है -3 7, ठीक है, ये है 1 5, और यहाँ से मान लीजिए कि ये P यहाँ पे है 3 3। तो ये दूरी हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले मध्य बिंदु C का निर्देशांक निकालिए। तो ये क्या होता है? x1 प्लस x2/2। ये दोनों को जोड़िएगा तो -2/2 यानी कि -1 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा। चलिए, -1 6 हो गया। अब दूरी सूत्र लगाइए। तो PC बराबर होता है रूट अंडर x1 माइनस x2। तो 3 में 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। 3 में से -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। मतलब -3 माइनस रहे प्लस रहे, अंत में प्लस ही होना है। ये 16 हो गया और ये हो गया 9। तो 16 9 कितना हो गया? 25, यानी कि 5 इकाई। क्लियर है?